बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी टोपोलॉजिकल स्पेसेस की कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होती हैं और उसके साथ हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी और फिर हमने कंपेरेबल टोपोलॉजीज के हवाले से पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स जो है वो वही मैं सेट ले लेता हूँ 1 2 3। अब इस पर मैं एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ जिसमें फाई आएगा। मिसाल के तौर पर इसमें मैं 1 2 रख लेता हूँ। इसी तरीके से इसमें मैं 3 रख लेता हूँ और एक्स रख लेता हूँ। 4 एलिमेंट रख लेता हूँ। 2 एलिमेंट मैंने बीच वाले ऐसे रख लिए कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास टोपोलॉजी बनाती है। अब ये जो टा है, टा हमारे पास टोपोलॉजी है। अब हमारे पास जो एक नेबरहुड का कंसेप्ट है टोपोलॉजी में, वो क्या है? ये ऐसे ही समझ लें, आपके पास जैसे आम जिंदगी में आप नेबरहुड्स की बात करते हैं। सपोज करें आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मसलन अगर आपके पास एक मोहल्ला है और उसमें आप ये कर रहे हैं कि डिफरेंट मकान जो हैं उनको, यानी जो डिफरेंट घर हैं उनको आप एक सेट में रख रहे हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि ए बी सी जो है वो एक घर है और सी डी जो है वो दूसरा घर है, और इसी तरीके से ए बी डी एक, ये 3 घर हमने एक ग्रुप रख लिए। और इस तरह से हमारे पास यानी ग्रुपिंग बन गई। अब ये जो ग्रुप बन गया तो यहाँ से इंडिविजुअल एक जो घर है उसका नेबरहुड कौन कौन सा होगा? ये समझ लें कि मेरे पास यहाँ इस तरह से एक मोहल्ला है, उसमें डिफरेंट हमारे पास इस तरह से घर बन रहे हैं। कुछ जो है वो कॉमन भी आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो मेरे पास सपोज करें यहाँ ये जो मैं रेड डॉट डाल रहा हूँ, इसका नेबरहुड क्या होगा? तो इनके नेबरहुड को हम डिफाइन ये करते हैं कि ये जो पूरा सेट है जिसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है वो उसका नेबरहुड है। यानी हमारे पास यहाँ 1 का नेबरहुड ये पूरा सेट है, यानी ज़ाहिर है ये टोपोलॉजी का सेट है तो ये ओपन सेट होगा। 3 का नेबरहुड ये है, इसी तरीके से 2 का नेबरहुड ये है। और चूंकि यहाँ पर ये एक्स है, इस एक्स में भी हमारे पास 1 2 3 मौजूद है, तो ये 1 का नेबरहुड भी है, 2 का नेबरहुड भी है और 3 का नेबरहुड भी है। तो जो नेबरहुड की डेफिनेशन है वो क्या है कि लेट एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस इन एक्स बिलोंग टू एक्स। एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स कोई उसका एलिमेंट है। तो एक्स जो उसका कोई जो एलिमेंट होगा, जैसे अभी हमने बात की है 1 2 3 की, कि ये एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और 1 इस एक्स से बिलोंग करता है, 2 एक्स से बिलोंग करता है, 3 एक्स से बिलोंग करता है। तो इस 1 का नेबरहुड क्या होगा, 2 का नेबरहुड क्या होगा, 3 का नेबरहुड क्या होगा? यानी एक्स के हर एलिमेंट का हम नेबरहुड निकालेंगे। तो एक्स के हर एलिमेंट का नेबरहुड निकालने के लिए क्या है कि इन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ एक्स। यानी आपके पास ओपन सेट जिसमें 1 मौजूद है वो 1 का नेबरहुड होगा, वो ओपन सेट जिसमें 2 होगा वो 2 का नेबरहुड होगा, वो ओपन सेट जिसमें 3 होगा वो 3 का नेबरहुड होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मेरे पास 1 जो है 2 सेट्स में है, 21 में है और 21 एक्स में है, तो ये 1 के नेबरहुड हो गए 2।
टू जो है वो इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, तो टू के ये दो नेबरहुड हो गए। इसी तरीके से थ्री जो है वो यहाँ इन दोनों में मौजूद है, तो थ्री के नेबरहुड ये बन गए। इसी तरीके से अगर मैं मज़ीद टोपोलॉजीज ले लूँ, और टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मौजूद होंगे, मसलन मैं यहाँ रख लेता हूँ U1 U2 U3 अप टू सो ऑन UN। यहाँ कुछ ओपन सेट्स होंगे, और एक्स ज़ाहिर है मेरे पास एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे X1 X2 X3 एंड वो एक्स। तो हम जस्ट देखते चले जाएंगे कि X1 यहाँ कहाँ कहाँ है। जिस जिस सेट में X मौजूद है वो उसका X1 का नेबरहुड, जिस जिसमें X2 मौजूद है वो X2 का नेबरहुड, जिसमें X3 मौजूद है वो X3 का नेबरहुड। ये बिल्कुल सैम्पल सिंपल सी जो है इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, थ्योरम है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। यानी एक्स हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका सबसेट है। क्या कह रहा है कि एक्स हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि हम आपके पास टा कोई कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स होगी जो टोपोलॉजी बनाती होगी, तो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का मतलब ये हुआ। और ए जो है वो सबसेट है एक्स का। तो यहाँ जो थ्योरम बता रहा है वो ये कह रहा है कि ए इसमें ओपन कब होगा। ए इसमें ओपन का मतलब है कि ए टा से बिलोंग कब करेगा। तो ए जो है वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस में होगा अगर एक्स के ए के हर एलिमेंट के लिए, ए के हर एलिमेंट के लिए एक नेबरहुड हो एक्स का जो ए का सबसेट हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। यानी हमारे पास इस टोपोलॉजी में U1 UK UN कोई सेट होंगे, यानी ओपन सेट होंगे जिसमें ये एक्स मौजूद होगा और ये जो यू है वो ए का सबसेट होगा, जितने भी इसमें मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर टोपोलॉजी हम ले लेते हैं, फाइनाइट सेट पे ही ले लेते हैं, 1 2 3 पर भी। मैं कहता हूँ कि 5 1 1 2 1 3 एंड 1 2 3। ये एक टोपोलॉजी बनती है, आप कंडीशन चेक करके देख सकते हैं। अब x जो है वो मैंने लिया हुआ है जो कैपिटल एक्स है, यानी सेट जो है वो मैं सपोज ज़रा 1 2 3 लिया हुआ है जिस पे ये टोपोलॉजी बन रही है। तो बात क्या कर रहे हैं हम एक सेट ए ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ए सेट ले लेता हूँ 2 एंड 3। मैंने देखना यह है कि ये 2 और 3 ओपन है या नहीं है, मतलब ये कि टोपोलॉजी टॉ से बिलोंग करता है या नहीं। ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि इससे बिलोंग नहीं करता, इससे बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये तो हमने सेट एक्सप्लिसिटली लिख लिया है। लेकिन अगर हमें सेट ना लिखे हों, इनफाइनाइट सेट हो, तो तब क्या करेंगे। तो हम आप कंडीशन चेक करते हैं कि ये ए ओपन है या नहीं है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 2 का नेबरहुड कौन कौन से हैं। अब जो 2 के नेबरहुड हैं वो मेरे पास एक ये 1 2 है और एक मेरे पास 1 2 3 है। तो क्या ये 1 2 जो है वो ए का सबसेट है, क्या ये 1 2 3 ए का सबसेट है? तो ये दोनों ही ए के सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का हर नेबरहुड ए का सबसेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें तो 3 के दो नेबरहुड्स, तो 3 के दो नेबरहुड बन रहे हैं। वो कौन से हैं कि 3 का एक नेबरहुड ये बन रहा है और एक नेबरहुड ये बन रहा है, और ये दोनों भी इसके सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास ए का ए के हर एलिमेंट का नेबरहुड ए का सबसेट नहीं है, लिहाजा ये ए ओपन नहीं है। इसी तरीके से हम दोबारा से एक और टोपोलॉजी, यानी यही वाली अगर टोपोलॉजी हम वापस ले लें, 5 1 1 2 1 3 एंड 1 2 3। अब मैं यहाँ पर x जो है वो ज़ाहिर है वही लिया हुआ है 1 2 3। a जो है वो मैं ले लेता हूँ अब फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन मैं यहाँ पर 1 3 ले लेता हूँ। अब मैंने देखना ये चाह रहा हूँ कि ये इसमें ओपन है या नहीं है, तो चूँकि टोपोलॉजी मेरे पास सामने लिखी हुई है तो 1 3 यहाँ मौजूद है, ये तो ओपन है। लेकिन अगर हमारे पास स्टार जो है वो ओपन ना हो, वही जो बात की, जब इनफाइनाइट सेट की केस आएगा तो फिर ज़ाहिर हम टोपोलॉजी के पूरे एलिमेंट्स लिख तो नहीं सकते, तो उस केस में क्या होगा अब हम देखेंगे। अब यहाँ आप डेफिनेशन में चीज़ें चेक करें, उसने कहा है कि देयर इज़ अ नेबरहुड यू। जो देयर इज़ नेबरहुड ऑफ यू का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक नेबरहुड भी अगर इस तरह का हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो ओपन होगा। ये हर नेबरहुड के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर नेबरहुड में ज़रा ये भी आ जाएगा तो ये फिर एक्स जो है वो एक्स के हर एलिमेंट का नेबरहुड बन जाएगा, वो तो सबसेट नहीं होगा। तो कोई एक नेबरहुड भी अगर हमें मिल जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो हम देखेंगे वन के मेरे पास नेबरहुड कौन से हैं। वन के नेबरहुड मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं ये वाला, ये 1 2 1 3 और 1 2 3 4। तो ये वन के 4 नेबरहुड हैं। वन के 4 नेबरहुड हैं, इन 4 में से हमें कोई एक भी चाहिए जो इसका सबसेट हो। तो ये 1 भी इसका सबसेट है और 1 3 भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब है ये हुआ कि 1 बिलोंग टू ए, इसके लिए हमें एक नेबरहुड मिल रहा है, कौन सा, 1 वाला, जो कि ए का सबसेट है। हमें 1 3 भी मिल रहा है लेकिन हमें एक ही चाहिए। 1 2 इसका सबसेट नहीं है, 1 2 3 इसका सबसेट नहीं है, वो हमें चाहिए भी नहीं। इसी तरीके से जब मैं 3 के नेबरहुड की बात करूंगा तो 3 के मुझे यहाँ पर 2 नेबरहुड मिलेंगे, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें से आप देख लें कि ये जो 1 3 है ये ए के बराबर है, यानी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के हर एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई नेबरहुड मिल रहा है जो इस ए का सबसेट है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये ए ओपन है। मतलब क्या, ये टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। अब इसी तरीके से आप इस थ्योरम को समझ गए होंगे कि जो ओपन सेट के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर उस सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो सच डैट एक्स जिस नेबरहुड से बिलोंग करे वो ए का सबसेट हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ए है वो ओपन सेट है। अगर ये कंडीशन नहीं, अगर हमें कोई भी ऐसा यू नहीं मिलेगा जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो हम क्या कहेंगे कि ये नहीं है। बाकी इसका प्रूफ है, इसके प्रूफ में हम नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस फॉर द टोपोलॉजी। बेसिस फॉर द टोपोलॉजी का क्या मतलब है, जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस में बेसिस की बात की थी कि बेसिस कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास बेसिस थी और उनकी कुछ डेफिनेशंस थी, और उस बेसिस से हम पूरी टोपोलॉजी पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे ग्रुप थ्योरी में जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा था, यानी हम पूरे ग्रुप की बात या पूरे वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहे थे, हम एक सेट ले रहे थे, छोटे वाला सेट, जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा था या पूरी वेक्टर स्पेस बन रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास बेसिस के लिए भी कुछ शॉर्ट कंडीशंस हैं। ये बजाय इसके कि हम सेट पर पूरी टोपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं, मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई सेट बी है, ठीक है, अब हम बी कह देते हैं टा के अलावा, तो इस पे टोपोलॉजी वाली शर्तें ना हो, बल्कि क्या हो
यानी वही वाली बात है कि मैं सबसे पहले एक्स ले लेता हूँ कि एक्स मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, और ये जो कलेक्शन है बी, इसमें भी एक्स के सबसेट ही होंगे, और वो उस सबसेट, वो तीन कंडीशनें जो हमारे पास टोपोलॉजी की हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उनको सेटिस्फाई करवाएं, बल्कि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। वो डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं? वो ये वाली कंडीशन है। पहली बात वो ये कह रहा है कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए आपके पास बी में एक सेट होना चाहिए। इसका मतलब है अगर एक्स मेरे पास जो है वो 1 2 3 है, तो मेरे पास अगर इस बी में 1 2 हो और 3 हो सिर्फ, तो ये पहली कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अब देखें इसमें एक्स भी नहीं है, 5 भी नहीं है, लेकिन हम पहली जो कंडीशन क्या कर रहे हैं कि इस हर एलिमेंट के लिए, अब ये देखें इस एलिमेंट के लिए मेरे पास ये वाला सेट मौजूद है, 2 के लिए मेरे पास यही वाला वापस मौजूद है, और 3 के लिए ये चीज़ मौजूद है। तो ये जो कलेक्शन है हमारे पास इस सबसेट्स की, इसके अंदर इसके तमाम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, यानी इस हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सेट होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? बी में। पहली बात तो ये है। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास B1 और इंटरसेक्शन B2 जो है वो नॉन एम्प्टी हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, एक B1 है एक B2 है, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? एम्प्टी है। तो लिहाजा हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो दूसरी कंडीशन के लिए फिर हम कोई अलग ले लेते हैं, मसलन मैं बी ले लेता हूँ। सपोज कर लें मैं एक्स जो है वो 1 2 3 4 ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। थोड़ा बड़ा सेट ले लेते हैं ताकि हमारे पास, तो बी मेरे पास है इसमें कि मैं सारा ही मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स मेरे पास जो है वो क्या है? 1 2 3 4। बी में एक सेट ले रहा हूँ, सबसेट ऑफ एक्स, उसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3। दूसरा एलिमेंट में रख रहा हूँ 1 4। तीसरा एलिमेंट रख रहा हूँ मैं 2 3 एंड 4। तीन एलिमेंट रख रहा हूँ बस टोटल। अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर, कौन सी कंडीशन है कि 1 के लिए हमारे पास यहाँ कुछ सेट होना चाहिए, तो ये एक दो दो सेट मौजूद हैं। 2 के लिए कोई सेट होना चाहिए तो हमारे पास दो मौजूद हैं। 3 के लिए कोई सेट होना चाहिए तो हमारे पास दो मौजूद हैं, और 4 के लिए भी दो दो हैं। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? दो दो सेट मौजूद है। अच्छा, बेसिस का चेक करने का पहली कंडीशन आसान सा तरीकाकार है कि इसमें आप देख लें 1 2 3 सारा मौजूद है, कहीं ना कहीं तो है। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन होल्ड करती है। अब जो दूसरी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या बात की थी? दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर, अब देखें यहाँ मेरे पास तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है, ठीक है, तीन सेट है। तो मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन लूँगा। अब यहाँ पर देख लें कि मैं B1 और B3 का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, पहले और तीसरे का। तो B1 इंटरसेक्शन B3, तो B1 इंटरसेक्शन B3 में मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 2 और 3। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि इस B1 इंटरसेक्शन B2 के हर एलिमेंट के लिए, देखिए उसने लिखा हुआ है ना कि x बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 इफ B1 एंड B2 आर इन B, x बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस B1 इंटरसेक्शन B2 के एलिमेंट्स लेंगे। पहले मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2। अब 2 के लिए मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है? मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि इस 2 के लिए हमारे पास एक और बेसिस एलिमेंट मौजूद हो जो कि B1 इंटरसेक्शन B2 का सबसेट। तो क्या हमारे पास यहाँ 2 के लिए यहाँ कोई ऐसा सेट मौजूद है जो इस 2 3 का सबसेट हो? तो हमारे पास ऐसा कोई भी सेट मौजूद नहीं। 2 जो है, 2 के जो नेबरहुड हैं वो यहाँ पर हमारे पास, खैर हम नेबरहुड की बात नहीं करते क्योंकि
अभी फ़िलहाल हम इसको टोपोलॉजी नहीं बना रहे, हम सिंपल एक सेट बी ले रहे हैं। तो टू जिस से बिलोंग कर रहा है वो एक 1 2 3 है और एक 2 3 4 है, और ना 1 2 3 जो है वो 2 3 का सबसेट है, और ना ही ये जो 2 3 4 है ये 2 3 का सबसेट है। लिहाजा हमारे पास यहाँ दूसरी कंडीशन होल्ड नहीं करती। इसी तरीके से जब हम 3 की बात करेंगे तो 3 में भी यही दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहला और तीसरा, और वो इसके सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ये बेसिस नहीं बनाएंगी टोपोलॉजी के। बेसिस के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड में बी ले लेता हूँ ऐसा जिसमें दोनों कंडीशनें होल्ड करती हैं। मसलन इसमें मैं रख लेता हूँ 1 1 2 3, और इसी तरीके से मैं रख लेता हूँ 3, और मैं रख लेता हूँ 3 और 4। एक्स मैंने 1 2 3 4 रखा हुआ है। अब पहली कंडीशन हमने चेक करनी है, देखें 1 यहाँ है, 2 यहाँ मौजूद है, 3 और 4 चारों एलिमेंट एक्स के, यानी एक्स जो मैंने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1 2 3 और 4। तो ये चारों एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं बी में, इसका मतलब पहली कंडीशन होल्ड कर रही है। दूसरी हम क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास आएगा 1, क्या आएगा 1। तो इस 1 के लिए मेरे पास ये वाला ओपन सेट मौजूद है, देखिए ये भी मौजूद है लेकिन हमें एक ही चाहिए। तो ये वाला यहाँ हमारे पास सेट मौजूद है जो कि इसी के बराबर है, यानी इसका सबसेट है। इसी तरह से हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा, पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। जब इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो हमें आगे कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 आएगा, और इस 3 के एक्स बिलोंग टू 3, 3 के में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इस 3 के लिए हमारे पास नेबरहुड है 3, एक ये है, और नेबरहुड नहीं बल्कि बी के एलिमेंट्स जिस जिस जिससे ये बिलोंग करता है, तो एक मेरे पास ये और एक ये वाला। तो ये 3 सेट मौजूद है मेरे पास बी में जिनका जिनके अंदर 3 मौजूद है। तो इनमें से क्या कोई एक ऐसा मौजूद है जो 3 का सबसेट हो, तो डेफिनेटली ये वाला तो 3 का सबसेट नहीं है, ये वाला भी 3 का सबसेट नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है ये वाला जो कि 3 का सबसेट है, लिहाजा हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल करेगी। और इसी तरीके से जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास 3 आएगा, तो उस 3 के लिए अगेन हमारे पास ये 3 मौजूद है जो उसका सबसेट है। इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास दोबारा से 3 आएगा और उसका इंटरसेक्शन यहाँ मौजूद है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो बी है ये टोपोलॉजी बनाता है ऑन एक्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो बी है ये किसी बेसिस की, किसी टोपोलॉजी की बेसिस होगी, और वो टोपोलॉजी कौन सी होगी वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि अगर हमें बेसिस गिवन हो तो उसे टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ, और अब हम जब बात करेंगे, देखें जब हमने बात की थी फाइनाइट सेट की तो उस पर हम टोपोलॉजी बना रहे थे और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे। लेकिन अगर हमारे पास सेट इनफाइनाइट होगा तो फिर हम उसे कैसे देखेंगे, हम उसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेसिस। हम क्या बात करेंगे, हम इन टर्म ऑफ बेसिस बात करेंगे कि ये इस तरह की अगर बेसिस होंगी तो उनसे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी तो वो उसका ये नाम होगा, दूसरी का ये नाम होगा, तीसरी का ये नाम होगा। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं सेट ऑफ रियल लाइन पे, एग्जाम्पल 1.5 आपके पास कि मेरे पास सेट ऑन द रियल लाइन आर, ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर ओपन इंटरवल्स है, ये एक सेट है जिसमें क्या है ओपन इंटरवल्स। अब ये जो ओपन इंटरवल्स हमारे पास आ गए हैं ये वाले,
क्या ये बेसिस बनाएंगे? इसके लिए हमें देखना क्या है, सबसे अहम चीज़ क्या है हमारे पास बेसिस के लिए। पहली चीज़ जो है वो हम देखते हैं, वो ये देख लेते हैं, अगर बेसिस हमने प्रूव करनी हो, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हर एलिमेंट के लिए यहाँ, यानी हर एलिमेंट इस बी में मौजूद है या नहीं। जैसे मैंने इस केस में कहा कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अब यहाँ 3 3 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 जो है वो 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है। तो कम से कम एक बार 1 2 3 4 सब आने चाहिए। लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा तब क्या करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास B1 इंटरसेक्शन B2 इसके अंदर ही मौजूद हो तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे इस केस में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास 1 आया जो कि यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से मैं इसका इंटरसेक्शन बाकियों के साथ लिया तो वो M2 है। फिर मैंने सेकंड और थर्ड एलिमेंट का जब इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास 3 आया जो कि यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से मैंने जब सेकंड का फोर्थ के साथ इंटरसेक्शन लिया 3 तो यहाँ मौजूद है। थर्ड और फोर्थ का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया वापस 3 आया तो यहाँ मौजूद है। तो आसान बात यह है कि अगर मेरे पास B1 इंटरसेक्शन B2 जो है वो वापस B के अंदर मौजूद हो तो सेकंड कंडीशन हमारी होगी। लेकिन मौजूद कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देखेंगे इनफाइनाइट केस में, जैसे अभी यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है इस टाइप, जिसमें यह है कि A छोटा है और B बड़ा है। ये ओपन इंटरवल किसका है, ये सेट ऑफ रियल लाइन का। सेट ऑफ रियल लाइन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास रियल लाइन है, ये एक लाइन है रियल लाइन। अब इसका कुछ मैं पार्ट ले लेता हूँ, पार्ट में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये यहाँ से, बस मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ पार्ट लें। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं, ये कॉर्नर पॉइंट इसमें मौजूद नहीं होंगे। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ, ना ये इसमें इंक्लूड है ना इसमें ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी सेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। तो ये ओपन इंटरवल का कंसेप्ट है, आपको पता होगा इन लॉन्ग अप्लाई। तो यहाँ आप देख लें कि इस टाइप के एलिमेंट्स है मेरे पास। अब मैंने देखना क्या है, मैंने ये देखना है कि क्या सेट ऑफ रियल लाइन के, रियल नंबर के हर एलिमेंट के लिए हम ओपन इंटरवल बना सकते हैं या नहीं। और अगर हम दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लें तो क्या वापस ओपन इंटरवल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं x बिलोंग टू x ले लूँ, कोई भी x बिलोंग टू r ले लूँ, r का मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इसके गिर्द मैं क्या कर सकता हूँ, सर वो x को मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ। ये एक रियल लाइन मैंने ले ली, इसके हर एलिमेंट के लिए असल मैं यहाँ पर एक एलिमेंट रख रहा हूँ, यहाँ उसको मिडल में रख के तो मैं यहाँ ओपन इंटरवल बना सकता कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल बना सकता हूँ। तो कहीं भी आप पॉइंट रख लेंगे तो उनके लिए तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, कहीं भी पॉइंट रख लेंगे उसके लिए ओपन इंटरवल आ जाएगा, कहीं भी इस लाइन पे पॉइंट रख लेंगे। इसका मतलब है हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू r हमारे पास x माइनस ए x प्लस ये एक ओपन इंटरवल करेगा हमेशा। इसमें अब रेडियस ए का ओपन इंटरवल है, और जैसे अगर मैं साल के पर कह रहा हूँ कि 3 अगर r से बिलोंग कर रहा है तो मैं 1 रेडियस अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल बनाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, मैं मिडल में रख लिया, एक स्टेप उधर चले गए, एक बैक, ये क्या बन गया हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसने कहा कि सर्टनली एवरी पॉइंट ऑन द आर कंटेन एन ओपन आर के हर एलिमेंट पर ओपन इंटरवल बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओपन लो इंटरवल को जब
इंटरसेक्शन लेंगे तो या एम्प्टी सेट आएगा। अब यहाँ पर हम ये भी कि मेरे पास क्या है, सेट ऑफ रियल लाइन, रियल लाइन। अब यहाँ हमारे पास पहली बात है कि दो ओपन इंटरवल हो मेरे यहाँ पर, और वो दोनों ओपन इंटरवल तो बात कर जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो चेक करने के लिए सेकंड कंडीशन हमारी है कौन सी है। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास इंटरसेक्शन पूछाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक ओपन इंटरवल मेरे पास यहाँ हो और दूसरा उसका सबसेट। इस सूरत में जो मेरे पास इंटरसेक्शन आएगा ज़ाहिर है वो जो अंदर वाला इंटरवल का वो आएगा। तो दो एक कंडीशन ये हो, एक कंडीशन हमारे पास हाँ ये केस ये बनता है कि दोनों डिसजॉइंट हो इंटरवल। दूसरा केस ये बनता है कि एक दूसरे का सबसेट हो, और तीसरा केस ये बन रहा है कि ये क्या हो, इंटरसेक्शन। अब ये जो तीसरा केस इंटरसेक्शन वाला, सेकंड वाला देखिए इस इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये और ये आएगा और ये सेल्फ एक ओपन। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी आप दो ओपन इंटरवल ले लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन दोबारा ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो वो ओपन इंटरवल कहाँ आएगा, क्योंकि हमारे पास इस बी में यही ओपन इंटरवल है तो वो बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो बी है वो बेसिक बना रही है, जब बना रही है बेसिक। ये जो बी सेट है जिसके अंदर ओपन इंटरवल्स हैं ये मेरे पास बेसिस बनाता है। बेसिस किस के बनाता है, बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो ओपन इंटरवल। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास या सेट लिखा है आगे, यही बड़ा, यानी मेरे पास एक्स कोई भी सेट, एक्स कोई भी सेट हो, मिसाल के तौर पर एक्स में रख देता हूँ 1 2 3 4 4 5 6 1 से 7 1 से 10 जितने भी नंबर, लेकिन उसमें तो मेरे पास बी जो हो ना, बी वाला जो भी हम पढ़ रहे थे बी सेट, तो बी में उसके सिंगलटन सेट हो, जैसे कि 1 3 4 के चक्कर में 1 हो 2 हो 3 हो। तो ये अगर एक्स मेरे पास 1 2 3 4 हो, इसके लिए मैं ये वाली कलेक्शन ले लूँ कि इसके स्केलेटन सेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिस की पहली डेफिनेशन क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के है 3 के है 4, चार के चार यहाँ मौजूद हैं। एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास बेसिस एलिमेंट। और दूसरी ये है कि ज़ाहिर सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट में इंटरसेक्शन हमेशा, सिंगलटन सेट मतलब है कि मेरे पास सिंगल सिंगल जो एलिमेंट है उसका सेट बन रहा है, और ये डिफरेंट है सारे। जब सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, जब इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा तो हमारे पास नहीं है, मतलब ये क्या मुझे चाहिए, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि ऑर्डर में। तो ये भी बेसिस बनाते हैं। अब ये बेसिस बनाती हैं, ये बेसिस टोपोलॉजी के लिए बनाती हैं। टोपोलॉजी कौन सी होगी, तो आपके पास होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी पूरी। तो हमने बात ये की है कि जो ओपन इंटरवल से टोपोलॉजी जनरेट होगी, या ये वाला जो सेट है जो वो टोपोलॉजी होगी, और ये जो सिंगलटन सेट से टोपोलॉजी बनेगी, यानी ये ऐसी टोपोलॉजी जिसकी बेसिस सिंगलटन सेट है, वो टोपोलॉजी कौन सी होगी, वो टोपोलॉजी हमारे पास होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी पूरा पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजी जनरेट कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कि हमारे पास हमने बात की है नेबरहुड की, नेबरहुड क्या होता है, और दूसरी बात हमने की है बेसिस की। बेसिस क्या,
क्योंकि इससे बाद में हम जो टोपोलॉजी की बात करेंगे तो वो इन टर्म ऑफ बेसिस देगी। जैसे हमने वेक्टर स्पेस में सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद हम क्या कह रहे थे, हम इस बात कर रहे थे कि इन बेसिस से जो वेक्टर स्पेस होगा वो ये होगा वो ये होगा। तो अब हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ बेसिस टोपोलॉजीज की, क्योंकि सारी बात है मेरे पास अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये जो सेट ऑफ रियल नंबर पे है इसमें मैं टा कैसे बनाऊँ? टा तो मेरे पास फाइनाइट तो नहीं आएगा, टा के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ज़रा वो इनफाइनाइट होंगे, लिख तो नहीं सकता। तो जब मैंने टा की बात की तो मैंने उसको इन टर्म ऑफ बेसिस की बात की। इसका मतलब है जितने भी ओपन इंटरवल, सेट ऑफ रियल नंबर की मैं जो बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे पास ओपन इंटरवल, एक रियल लाइन आ गई है अगर इनफाइनाइट है, इस पे ओपन इंटरवल कितने बनेंगे? छोटे से छोटा ओपन इंटरवल आप बना लें, बड़े से बड़ा ओपन इंटरवल बना लें। अब इस तरह के जब मैं ओपन इंटरवल बनाता हूँ, ठीक है, क्या होगा? यहाँ मैं इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बना सकता हूँ ना। इन सब ओपन इंटरवल को जब इकट्ठा करूँगा मैं इस टा में, मेरे पास क्या बच जाएगा? ये टोपोलॉजी क्या होगी? ए बी सच दैट ये ये जितने भी इंटरवल हैं इनको जब हम इकट्ठा करेंगे ये टोपोलॉजी बन जाएगी, और उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ये बात आप याद रखनी है। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप देखते हैं हमारे पास बेसिस दी हो तो उससे टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे, और फिर हम और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कुछ टर्म ऑफ बेसिस या टोपोलॉजी की।